डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश के लेक्चर्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज को पढ़ेंगे। और पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको इसका मफ़हूम समझा देता हूँ और इसके बाद इसके चंद क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लेसन तुलबा के इम्तिहान में नाकाम होने के असबाब को बयान करता है। मुसन्निफ़ इसमें तुलबा के फ़ेल होने की मुख्तलिफ़ वजूहात को अपने अंदाज में पेश करता है, जो कमोबेश बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा कि इस लेसन में बयान किया गया है। मुसन्निफ़ कहता है कि कुछ लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं। कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो फितरी तौर पर उनकी ये सलाहियत होती है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ नहीं करते। मसलन जब पढ़ने का वक्त होता है तो लड़का पढ़ने के लिए बैठता है तो उसे ख्याल आ जाता है कि सबसे पहले क्यों ना अपनी पेंसिल को तराश कर लूँ। फिर उसे लगता है कि क्यों ना तमाम पेंसिलों को ही तराश कर लिया जाए। या वो तालिब इल्म जो है अपना वक्त इधर उधर की इन फजूल सी चीज़ों में लगाता है और अपने वक्त को इन्हीं कामों में ज़ाया कर देता है। दूसरी वजह मज़ामीन का गलत चुनाव भी हो सकता है। बाज़ औक़ात तालिब इल्म जो मज़मून में दिलचस्पी रखता है उसको नहीं पढ़ता, किसी दूसरे मज़मून को वो पढ़ना शुरू कर देता है और अक्सर औक़ात वो इम्तिहानात में फ़ेल हो जाता है। इसकी रीज़न एक ये भी होती है कि वालिदैन चाहते हैं कि ये मज़मून जो है पढ़ा जाए और इसकी तैयारी की जाए और इसमें अपना नाम बनाया जाए, जबकि दूसरे तरफ तालिब इल्म जो है वो इस तरफ ऐसा करना नहीं चाहता। तो इसमें भी इसके ज़िम्मेदार उसके वालिदैन भी होते हैं और उसके नाकाम होने की वजह बनते हैं। इसमें चंद ज़हीन तालिब इल्मों के भी नाम आते हैं जो अपनी जहानत के बलबूते पर होते हैं, इतने में हद से ज़्यादा खुद एतमादी होती है कि जनाब ये तो मैं कर ही लूँगा। वो ये समझते हैं कि ये जो स्कूल का इम्तिहान है, ये जो इम्तिहान कॉलेज का, ये भी वैसे ही होगा जैसे स्कूल का इम्तिहान होता है, तो मैं तो जनाब इसे फ़ौरन ही कर लूँगा। इस हद से ज़्यादा जो खुद एतमादी है वो ही उनके फ़ेल होने का सबब बनती है और वो आखिर में जाकर जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो उसको कर नहीं पाते। कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनके माली मसाइल होते हैं और उनको भी उन्होंने पूरा करना होता है और साथ में उन्होंने पढ़ना भी होता है। तो दो काम एक ही वक्त में शुरू करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और साथ में कमाते भी हैं। तो ये दोनों काम इकट्ठे चल नहीं सकते। इसमें से एक काम ऐसा है जो सफ़र करता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो तालीम ही है, तो वो अब इम्तिहान में तैयारी नहीं कर पाते और फ़ेल हो जाते हैं। कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनकी सेहत की ख़राबी का मसला होता है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती और वो वालिदैन भी हैं जो उनकी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते और तालिब इल्म भी खुद अपने आप को इस तरह से जो है अपडेट नहीं रखता। एक्सरसाइज, खाना पीना, ये चीज़ें उसमें होती नहीं हैं, तो उससे भी यही होता है कि वो बीमार रहता है अक्सर और इसकी वजह से ना वो अपने लेक्चर सही अटेंड कर पाता है और ना ही वक्त पर पढ़ सकता है। तो ये भी उसके फ़ेल होने की एक वजह होती है। कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनका काम जो है गैर निसाबी सरगर्मियाँ उनमें ज़्यादा हिस्सा लेना और वो इसी में लगे रहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो खिलाड़ी बन जाएं। तो पेशावर खिलाड़ी तो वो बन सकते हैं लेकिन बनते नहीं हैं और वो अपना वक्त इसमें ज़ाया करते हैं। कुछ तालिब इल्म गंवार होते हैं, वो ये समझते हैं कि कॉलेज में आने की जो सबब है, वजह है, वो सिर्फ़ इंजॉयमेंट है। वो आते ही इसलिए हैं कि जनाब वो आएंगे तो यहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो मुसन्निफ़ के ख़्याल में ऐसे तालिब इल्मों को कॉलेज से निकाल बाहर करना चाहिए जो दूसरों का वक्त बर्बाद करने के लिए आते हैं। तो आज के लेसन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज की, वो मैंने आपके सामने कर दी। अब इसके चंद सवालात हैं और उनके जवाबात हैं जो आपको किताब के सफ़ा नंबर सफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लें। किताब का सफ़ा नंबर आपका है जी 48। यहाँ पर आपने जो है कुछ सवाल मैं पढ़ा देता हूँ, उनको आप समझ लीजिए। पहला सवाल है जी, अकॉर्डिंग टू ऑथर
सम बॉयज़ फेल, मुसन्निफ के ख्याल में कुछ लड़के जो हैं वो फेल होते हैं बिकॉज दे डू नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करते। हु आर दे, वो कौन है? कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? आंसर है इसका, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव नो एम इन लाइफ, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड फेल, वो सख्त मेहनत नहीं करते और फेल हो जाते हैं। दे शुड बी गाइडेड टुवर्ड्स द एम ऑफ देयर लाइफ, उन्हें उनके ज़िंदगी के मकसद की तरफ रहनुमाई देनी चाहिए, करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स अ काज ऑफ द बॉयज फेल्यूर, किस तरह से लड़कों के लिए उनके वालिदैन की तरफ से गलती पर मबनी ख्वाहिश जो है उनकी नाकामी का सबब बनती है? इसका आंसर है जी, इन मैनी केसेस, बहुत से वाक़यात में, केसेस में, द पेरेंट्स वांट्स देयर सन टू बी अ फिजिशियन और डेंटिस्ट, वालिदैन चाहते हैं उनका बेटा जो है वो मुआलिज बने या दंदान साज बने और एन इंजीनियर या इंजीनियर बन जाए, बट द बॉय वांट्स टू अडॉप्ट सम अदर प्रोफेशन, लेकिन लड़का तो कोई दूसरा जो पेशा है वो अख्तियार करना चाहता है। दे फोर्स देम टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस, वो उन्हें मजबूर करते हैं कि वो जो मजमून है उन्हीं की मर्जी का पढ़ें। दिस मिस्टेकन एम्बिशन लीड्स टू द फेलियर ऑफ द बॉय, ये गलत ख्वाहिश जो है, इस गलत ख्वाहिश का जो हसूल है वो लड़के की नाकामी का सबब बनता है। तीसरा क्वेश्चन, देयर आर सम बॉयज़ हु हैव बीन वेल एट स्कूल, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन कॉलेज में अपना नाम, अपना मकाम बनाने में नाकाम हो जाते हैं। हु आर दे, वो कौन है? एंड डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन योर कंट्री, तो क्या आपके मुल्क के जो कॉलेज हैं उनमें ऐसे लड़के होते हैं? देयर आर सम बॉयज़ हु आर इंटेलिजेंट, कुछ लड़के होते हैं जो ज़हीन होते हैं बट डू नॉट वर्क हार्ड, लेकिन सख्त मेहनत नहीं करते। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो ज़्यादा पुरएतमाद बन जाते हैं। एंड फेल इन कॉलेज, और फिर कॉलेज में फेल हो जाते हैं। दे शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज वर्क, उन्हें कॉलेज के काम की अहमियत को समझना चाहिए। एंड चेंज देयर एटीट्यूड, और अपने रवैये को बदलना चाहिए। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैटेगरी, इसी कैटेगरी के बहुत से तालिब इल्म हम इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क के कॉलेजों में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज फाइनेंशियल प्रॉब्लम लीड टू द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट, डिस्क्राइब इन द लेसन, तो सबक में माली दबाव किस तरह तालिब इल्म को नाकामी की तरफ ले जाता है उसको बयान कीजिए। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में इस तरह के केसेस मौजूद हैं? आंसर है जी इसका, मैनी पेरेंट्स कैन नॉट पे कॉलेज फी, बहुत से वालिदैन जो हैं वो कॉलेज की फ़ीस को नहीं भर सकते। द स्टूडेंट्स हैव टू अडॉप्ट डू अ पार्ट टाइम जॉब टू अर्न फॉर इट, तो लड़कों को एक पार्ट टाइम शाम की नौकरी जैसे होता है वो करना पड़ता है ताकि इस रोज़गार को हासिल कर सकें। दे आर ऑलवेज टायर्ड एंड कांट गिव प्रॉपर टाइम टू देयर स्टडीज़, वो हमेशा थके रहते हैं और अपनी पढ़ाई को मुनासिब वक्त नहीं दे पाते। दिस दे फेल, इस तरह से वो फेल हो जाते हैं। यस वी हैव सिमिलर केसेस इन अवर कंट्री, हाँ बिल्कुल इससे मिलते जुलते केसेस हमारे मुल्क में भी हैं। तो आज मैंने ये लेसन जो है आपको हाफ पढ़ा दिया। अब इस लेसन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके साइनोनियम्स। तो इसके साइनोनियम्स जो हैं उनके वर्ड्स में आपको बता देता हूँ, उनकी मीनिंग को समझा देता हूँ, आप उनको याद कीजिएगा। तो पहला साइनोनियम है, पेज है आपका 46, इस पर काउंटर लफ्ज़ है काउंटर, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा मुखालिफ। इसमें 3 ऑप्शंस गिवन है, मूव, गोज, अपोजिट और स्ट्रेटन। तो आप अपोजिट को जो है इसको टिक कीजिएगा। इसके बाद वर्ड आता है जी वार्म, ये वार्म यहाँ पर चुस्त से है और यहाँ पर एक्टिव जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम सिनोनियम है, उसे टिक कीजिएगा। तीसरे नंबर पर लफ्ज़ है इंटेंडेड, चाहना, और आप लगाएंगे वांटेड, ये भी चाहना है। चौथे नंबर पर है जी आर्ग्यूड, बहस करना, तो यहाँ पर डिस्कस्ड जो है उसका मानी में बहस करना है। और कंसेंट, मर्जी या राज़ी होने को कहते हैं, यहाँ पे एग्री लफ्ज़ आएगा, इसे मर्जी और रज़ा कहते हैं। तो मैंने हाफ आपको इसके सिनोनिम्स पढ़ा दिए, हाफ इंशाल्लाह कल मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चन भी और इसके सिनोनिम्स भी समझाऊंगा। अब मैं आपको
3 टेंस मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट से समझाना शुरू करूँगा, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी मैं इसको वाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप इसको देखें, इसको समझें। टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चौथा टेंस है जी पहचान इसकी। उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आएगा। सादा फिक्रा कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मनफी नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की अब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सवालिया। डिड को बाहर निकालें, सब्जेक्ट, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये टेंस मोस्टली हम बहुत इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, इसका यूजेज होता है अक्सर। ये बस इसमें समझने की बात ये है कि जब आप इसका सादा फिक्रा बना रहे होंगे तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद आप इसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। फिक्रा लिखते हैं जी इसका, बहुत सिंपल फिक्रा बना रहा हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे वो कॉलेज के लिए मनफी का ये फिक्रा हम लिखेंगे ही डिड नॉट। जब भी डिड लग जाएगा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। और सवालिया में डिड को बाहर निकालें, ही गो टू कॉलेज। ये है जी इस टेंस की पहचान, इस टेंस का एक सिंपल सा फिक्रा। और इससे रिलेटेड जो फिक्रे हैं वो आपको आपकी किताब के जो सफ़ा नंबर है जी आपका 242। तो 242 सफ़ा पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे बने हुए हैं। जैसे वो पहला फिक्रा है इसका, एक्सरसाइज नंबर 8 है, वो बैरून मुल्क चला गया, ही वेंट एब्रॉड। जाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया गो नहीं, सेकंड फॉर्म वेंट आएगा। और हमने पतंगें उड़ाई, वी फ्लू काइट्स, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। आपने ये याद करने हैं, इसकी एक्सरसाइज भी तैयार करनी है। ये आपको यहाँ पर मिलेंगी 242 पेज से लेकर और 243 पेज की एक्सरसाइज नंबर 9 तक। आपने ये सेंटेंसेस जो हैं इन्हें याद भी करना है, बनाना भी है और इनको समझना भी है। तो ग्रामर का पोर्शन हमारा जो है इससे भी है। कल मैंने आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भी समझाए थे और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी समझाए थे। तो कुल 10 फिक्रे जो हैं वो हम रोज़ करते हैं। तो इसी सिलसिले का जो पहला फिक्रा है पेज नंबर 177 पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जर्नल पार्डन फॉर एवरीवन। तो इसका हर किसी के लिए माफ़ी का ऐलान होना इसका मानी है और इसको कहते हैं एमनेस्टी। मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि 3 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगी, इस तरह का सेंटेंस भी आपके पास मौजूद होगा। आप उनमें से राइट ऑप्शन जैसे एमनेस्टी है, माफ़ी, तो ये आपने
इसको टिक करना है। अगला फिक्रा है जी अ सब्सटेंस विच किल जर्म्स, जिससे जरासीम को मारा जाता है, वो मादा क्या है? यहाँ पे आएगा एंटीसेप्टिक। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, दूसरे लफ्ज़ के लिए उसका मुतजाद, तो मुतजाद के लिए आता है एंटोनियम। वन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड, एक जो तिजारत या कोई काम सीख रहा होता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। अ प्लेस वेयर रेसलर्स फाइट, एक वो जगह जहाँ पर रेसलर जो है वो लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, उसे उर्दू में अखाड़ा कहते हैं और अंग्रेज़ी में एरिना कहते हैं। वन हु इज़ ट्रेंड फॉर स्पेस ट्रैवल, एक जो जिसकी तरबियत की जाती है कि वो खला में सफ़र करे, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स एट्सेट्रा, दूसरे सियारे, सितारे वगैरह की जो साइंसी तौर पर जिनकी तरबियत ली जाती है, जिस इल्म को पढ़ाया जाता है, इल्म फल्कियात उसे कहते हैं, और अंग्रेज़ी में एस्ट्रोनॉमी। द होल मैस ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, ज़मीन के गिर्द जो पूरा माहौल है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अ पर्सन हु चेक्स अकाउंट्स, एक आदमी जो आपका अकाउंट चेक करता है उसे कहते हैं ऑडिटर। अ हॉल फॉर लेक्चरर्स, कंसर्ट्स एट्सेट्रा, जहाँ पर लेक्चर दिए जाते हैं, कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑडिटोरियम। तो ये आपने कुछ फ़िक्रे हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है, इनको लिखना भी है। और पेयर ऑफ वर्ड्स मैंने आपको कल पढ़ाए थे, ये पेज नंबर आपका है जी 186। तो यहाँ पर 11 नंबर में पढ़ रहा हूँ। पहला फिक्रा है जी सेंट, भेजना, SENT सेंट। ही सेंट मी एन इंटरेस्टिंग बुक, उसने मुझे एक दिलचस्प किताब भेजी। और एक और सेंट भी है जो आप यूज़ करते हैं, SCENT सेंट, ये कपड़ों पे खुशबू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंट में सी का इजाफा होता है, साउंड सेंट। तो ही बॉट अ बॉटल ऑफ सेंट। 12वां फिक्रा है वेल, VEIL, वेल, ये है पर्दा। शी इज वेयरिंग अ वेल, इसने पर्दा नकाब किया हुआ है। और एक VAL वेल होता है, इसे वैली फिक्रा बोलते हैं, वेल भी कहते हैं, वादी को कहते हैं। द वर्ल्ड इज अ ट्रीज, ये दुनिया आंसुओं और दुखों की वादी है। और वोकेशन, पेशा, इसमें ओ आता है, वोकेशन। फिक्रा है टीचिंग इज हर वोकेशन, टीचिंग जो है उसका पेशा है। और एक है वकेशन, इसमें ए आ जाता है, जिसे हम छुट्टियां कहते हैं। शी वेंट टू मरी ड्यूरिंग समर वकेशन। नंबर 14 बाय, BUY, बाय, खरीदना। ही इज बाइंग अ न्यू हाउस, वो नया घर खरीद रहा है। और BYE, बाय, खुदा हाफिज कहना। ही सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, उसे अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा। नंबर 15 पे है बेल, BAIL, बेल, जमानत को कहते हैं। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। और एक और बेल है, BALE, बेल, गट्ठा। ही इज कैरिंग अ लार्ज बेल ऑफ ओल्ड बुक्स ऑन हिज हेड, उसने एक पुरानी किताबों की बहुत बड़ी जो गांठ है वो अपने सर पे उठा रखी है। बियर, रीछ को कहते हैं। वी सा अ बियर इन द जू, BEAR, बेयर, हमने एक रीछ को चिड़ियाघर में देखा। और BEER, बियर, शराब को कहते हैं। ड्रिंकिंग ऑफ बियर इज फॉरबिडन इन इस्लाम, इस्लाम में शराब पीना जो है वो मना है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स थे। आज के लिए इतना ही, आप इसको याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह गाए बगाए मैं इसमें इजाफा करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।